जबकि गोंडी में ओम का मतलब होता है ले जा, और गोंडी में सोने के लिए बोलते हैं नामा। और संस्कृत वाले कह रहे नामा का मतलब क्या, तो नमस्कार होता है बोलते हैं। और गोंडी वालों के आगे बोलेंगे नामा तो वो समझेंगे सोजा बोल रहा है। और स्वाहा का मतलब होता है गोंडी में सत्यानाश। कोई भी चीज खत्म हो गई तो बोलते हैं कि नहीं स्वाहा हो गया, मतलब खत्म। अच्छा निकल जाए तो चेला के कारण भी उसका गुरु का भी नाम अमर हो जाता है। और अगर किसी गुरु का चेला अगर खराब निकल जाए दारू गांजा वालों, तो गुरु का भी नाम खराब कर देता है। ऐसा ही बाप बेटाओं में भी होता है ना। अगर बेटा सही निकल जाए तो बाप का नाम अमर हो जाता है, और बेटा गलत निकल जाए तो। अच्छा जितने भी सब बाप बैठे हैं, दुनिया से जीत जाओगे आप, लेकिन किससे हार जाओगे आप? सबसे जीत जाता है पिता, लेकिन अपने बेटा और बेटी से हार जाता है अगर गया बोले। लेकिन देखो बोले वो नीचे जा रहा है बहते बहते, देर मत करो बोले नहीं तो दूर पहुंच जाएगा। शंभू कहने लगा गौरा तुम इतनी क्यों घबराती हो? बोले मैंने बोल दिया अभी निकाल दूंगा। ऐसा करके बाबा शंभू बोल ही रहा था मेरे भाई, और नीचे जाके दूसरे भौरा में फिर फंस गया। गौरा दाई कहने लगी देखो देखो बाबा वो दूर चला गया और दूसरे भौरा में फंस गया। मुझे तो बोले डर लग रहा है और आप देर कर रहे हो। ऐसा करके बता ही रही थी गौरा दाई, और कुपार बाबा वो दूसरे भौरा में घूमते घूमते मेरे भाई और पानी के अंदर चला गया। जैसे ही पानी के अंदर गया तो गौरा दाई के आंखों में आंसू आ गए। गौरा दाई कहने लगी बाबा मैं आपको बहुत देर से कह रही थी, बोले वो बच्चा देखो बोले पानी के अंदर चला गया, बोले अब वो बचने वाला नहीं है। मेरे भाई गौरा दाई रोने लगी, और बाबा शंभू ने भी बिल्कुल देर नहीं किया और एक छलांग लगाया, और जहां कुपार बाबा डूबा था वहीं कूद गया। लेकिन इतनी देर में कुपार बाबा के शरीर में पानी समा चुका था। कुपार बाबा बेहोश हो गया था। बाबा शंभू ने पानी के अंदर से कुपार बाबा को लेके बाहर आया और देखा तो कहने लगा बोले गौरा इसके शरीर में पानी समा गया है, ये बेहोश हो गया है, इसलिए सबसे पहले इसके शरीर से पानी निकालना पड़ेगा। तो बाबा शंभू ने पैर पकड़ा और उल्टा करता है और गोथना जैसे घुमाता है, सीना को दाबता है, मसलता है। जब धीरे धीरे मुंह से नाक से पानी बाहर निकलने लगा, जब पूरा पानी बाहर निकल गया, इसके बाद शंभू ने कुपार बाबा को नदी के किनारे में सुला दिया, लिटा दिया, और कहने लगा गौरा ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगा, इसलिए थोड़ी देर इंतजार करो। अब शंभू गौरा वहीं बैठ गए और देख रहे हैं कि अब जागेगा तब जागेगा। लेकिन कुपार बाबा होश में नहीं आया, बहुत देर हो गई। गौरा दाई कहने लगी बाबा मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बालक बचा नहीं चला गया। बोले गौरा गया नहीं है। बोले कैसे? बाबा शंभू सीना में हाथ रख के देखता है, बोले अभी सांसें चल रही है, मरा नहीं है, ये बेहोश है, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। थोड़ी देर और रास्ता देखो, थोड़ी देर और रास्ता देखे फिर भी होश में नहीं आया। गौरा दाई कहने लगी बोले बाबा एक काम करो। बोले कौन सा? बोले मैंने सुनी हूं बोले तुम्हारी डमरू की आवाज में बड़ी पावर है, बोले इसलिए बोले इस डमरू को इस बच्चे के कान के किनारे ले जाके बजाओ। बोले हो सकता है डमरू की आवाज से बोले वो होश में आ जाए। बोले बाबा शंभू कहने लगा ठीक है। तो बाबा शंभू ने अपनी डमरू लिया और कुपार बाबा के कान के किनारे ले जाके डम 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 करके ऐसा करके डमरू बजाया। जैसे ही डमरू बजाया कान के किनारे, तो कुपार बाबा ने डमरू की आवाज सुन लिया। जैसे ही सुना तो कुपार बाबा वो डमरू की आवाज को मन ही मन में बोलने लगा, डमरू की आवाज को दोहराने लगा। तो डमरू ने क्या बोली? डमरू ने जो पहला अक्षर बोली अड़ंग, क्या बोली? अड़ंग। दूसरा बोली अड़ांग, इड़ंग, इड़ांग, उड़ंग, उड़ांग, इड़ंग, इड़ांग। ऐसा करके डमरू ने 12 आवाज निकाली।
उन 12 आवाजों को कुपार बाबा अपनी जिह्वा से बोल रहा है, मुंह से बोल रहा है, धीरे धीरे जिह्वा चला रहा है। गोरादाई ने देख लिया, कहने लगी देखो देखो बाबा मैं सही कह रही थी, बोले तुमने जब डमरू बजाए ना तो ये देखो बोले अपना जिह्वा चला रहा है, इसका मतलब बोले ये बोलने की कोशिश कर रहा है बोले, इसलिए बाबा एक बार और बजाओ बोले। क्या बोली? एक बार और बजाओ। तो बाबा शंभू ने फिर डमरू उठाया और कान के किनारे ले जाके फिर डम 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 करके फिर डमरू बजाया। तो डमरू ने दूसरे बार भी 12 ही आवाज निकाली। कितनी आवाज निकाली? 12। तो दूसरे बार कौन सी आवाज निकाली? दूसरे बार बोली उंदी रंड मूंद नालुंग सयुंग सारुंग एरुंग अरुंग नरुंग पद पहुंदी पदंड। ये 12 है। इस प्रकार से जो दूसरी बार जो आवाज निकली उंदी रंड मूंद से आगे चल करके गिनती का निर्माण हुआ। क्या बनी? उंदी रंड मूंद से गिनती बनी है धरती पे सबसे पहले। और जो अड़ंग अड़ांग जो अक्षर है 12 अक्षर, उनसे सबसे पहले धरती पर मेरे भाई अनार्याम का निर्माण हुआ, जो आहा खुशी तक होते। कितने अक्षर होते? 12 अक्षर होते कि नहीं होते? इसके पहले कोई भाषा नहीं थी। सबसे पहले 5 खंड धरती में, जिसको गोंडवाना लैंड या गोंडवाना की धरती कहते हैं, इसमें सबसे पहले बाबा शंभू बाबा भोलेनाथ की डमरू की आवाज से ही सबसे पहले गोंडी भाषा का निर्माण हुआ। और बाबा शंभू की डमरू की आवाज से गिनती का निर्माण हुआ। गोंडी भाषा से ही सब भाषाओं का निर्माण हुआ। इसलिए गोंडी भाषा जितनी भी भाषा है दुनिया में, सब भाषाओं की माँ है। क्या है? माँ। उसी को हम भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं ना। गोंडी भाषा से संस्कृत बनी है, गोंडी भाषा से अंग्रेजी बनी है। ऐसे कई 1-2 शब्द प्रमाण मिलते हैं, मुझे मिलते हैं ना। अब यहाँ बैठे हैं कुछ लोग जानते होंगे जो कभी स्कूल नहीं गए होंगे, या कोई दाई होए, कोई सियानी होए। अच्छा, अंग्रेजी तो सब लोग जानने लगे ना, लेकिन गोंडी में भी मेरे भाई जो साइकिल होती है उसको क्या बोलते थे पहले के लोग हमारे? मालूम है ना? बाइसिकिल बोलते थे। क्या बोलते थे? बाइसिकिल। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अब अंग्रेजी बारे बताएंगे। हमारे दादाजी ने बता दिए भाई कि पहले हम लोग बाइसिकिल बोलते थे। और आपके अंग्रेजी बोलने वाले टूरा टूरी उठाने हाथ गोंडवाना के टूरा टूरी बोलते हैं गोंडी शब्द में, ठीक है ना। लड़का लड़कियों को क्या बोलते हैं? साइकिल को। लड़का भी नहीं दिख रहे हैं आपके इधर, पता नहीं कहां है। नहीं पता? किसको मालूम? जरा हाथ उठाना। अंग्रेजी में साइकिल को क्या बोलते हैं? साइकिल को। वो डर रहे हैं, पकड़ के लाए। जो डरता है ना वो जल्दी मरता है, इसलिए डरना नहीं है अब, ठीक है। अंग्रेजी में भी साइकिल को बाइसिकिल बोलते हैं। तो ये कहां से गई? अब इधर लोग संस्कृत में बोलते हैं ओम, बोलते हैं कि नहीं? जबकि गोंडी में ओम का मतलब होता है ले जा। और गोंडी में सोने के लिए बोलते हैं नामा। और संस्कृत वाले कह रहे हैं नामा का मतलब क्या? तो नमस्कार होता है बोलते हैं। और गोंडी वालों के आगे बोलेंगे नामा तो वो समझेंगे सोजा बोल रहा। और स्वाहा का मतलब होता है गोंडी में सत्यानाश। कोई भी चीज खत्म हो गई तो बोलते हैं कि नहीं स्वाहा हो गया, मतलब खत्म। तो ये सब भाषा कहां से निकली है? गोंडी से निकली है। अगर हम गोंडी जानते ना तो सारी चीज हमको समझ आ जाती। तो इस प्रकार से मेरे भाई जितनी भी भाषा है यहाँ पर, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, चाहे कोई भी हो, सब भाषाएं गोंडी भाषा से बनी हुई है। गोंडी भाषा से पहले कोई भाषा नहीं थी। इसलिए गोंडी भाषा को एससी भी बोलता है, ओबीसी भी बोलता है, एसटी भी बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता? इसलिए मैं मानता हूं कि सभी लोग गोंड थे और गोंडी संस्कृति और गोंडी धर्म को मानते थे और आज भी मानते हैं और भाषा भी बोलते हैं। आज बताइए, टूरा टूरी गोंडई अकेले बोलते हैं कि दूसरे समाज के लोग भी बोलते हैं?
दूसरे समाज भी बोलते हैं ना, इसका मतलब है कि उनके पुरखा भी गोंडी बोलते रहे होंगे और गोंड रहे होंगे। और आज भी देहात में सबसे ज्यादा एक चीज हंसी करते हैं, मतलब हमारी जो भाषा है ना उसको समझते नहीं है, इसलिए लोग क्या बोलते हैं, अरे इसने मुझे ऐसा बोला। अगर कोई आदमी बोल दे रे करके तो रे का मतलब समझते हैं गोंडी में, गोंडी भाषा वाले भी नहीं समझते, लेकिन मैं समझता हूं उसको, ठीक है ना। रे का मतलब जानते हैं, अगर किसी ने जैसे किसी को बोल रहे हैं कि काका रे, तो मतलब क्या हुआ। और अधिकतर चलता है, अगर किसी को रे करके बोल दे तो झगड़ा हो जाएगा, मुझे रे करके बोला, बोलेंगे। लेकिन हमारे जो बाबा शंभू ने कोपार बाबा से जहां भी बात किया है तो सीधा रे करके बात करता था। कैसे करता था, रे। अब समझ आ गई रे का मतलब, किसी को समझ आई क्या रे मतलब क्या होता है, नहीं आई। रे का मतलब, री का मतलब होता है गोंडी में जी। अब आ गई ना समझ। अगर किसी को कहेंगे कि नाना रे, तो इसका मतलब हुआ क्या, नाना जी। तो बताइए रे शब्द गलत है कि सही है, इसी से जी बना है। काका रे, इसका मतलब है काका जी, ठीक है ना। इसलिए बाबा शंभू कोपार बाबा से गोंडी में बोलता था, उसको बोलते थे लोग खड़ी भाषा है। खड़ी नहीं, कितनी अच्छी भाषा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई कोपार बाबा डमरू की आवाज सुन के खड़ा हो गया और बाबा शंभू और गौरा दाई के चरणों में सेवा जोहार किया। ते ही चढ़ ठाड़े भय कोपारा, और तब शंभू के चरण जोहारा, चरणों में प्रणाम किया, सेवा जोहार किया। और सेवा जोहार करने के बाद वहां से विदा लेकर के अब कहां जा रहे हैं, आगे की ओर। अब विदा लेके आगे जा रहे हैं। लीन विदाई, लीन विदाई चले हैं कोपार, जहाँ ठाना है कोयली का छार। बाबा तुरंत वहां से विदा लेके कोयली कछारगढ़ की ओर प्रस्थान हो गए। अब कोपार बाबा चलते जा रहे हैं। चलते चलते मेरे भाई कोपार बाबा को रास्ते में एक गांव मिला। वो गांव आज भी है। वो कौन सा गांव, धन्य गांव मिला। देखा है ना धन्य गांव, वही धन्य गांव मिला। तो हुआ क्या कि उसी गांव में हीरा सूका अरे एक पटारी रहता था, और जिसको कहते हैं प्रधानो सगा, वो संगीत का ज्ञाता था। उस गांव में कौन मिला, एक दादा मिला हीरा सूका नाम का। और हीरा सूका दादा कौन, जिसको आज हमारे इधर प्रधान बोलते हैं ना। वो प्रधान जो है वो भी हमारे ही लोग हैं, अलग नहीं है। कुछ जगह उसको पाटारी कहते हैं, कुछ जगह उनको परधनिया भी बोलते हैं, कुछ जगह उनको भाट भी बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कोपार बाबा वहां पहुंचा और हीरा सूका दादा से कहने लगा, दादाजी मैंने सुना हूं बोले कि आप संगीत यज्ञ हो। बोले हाँ बेटा मैं संगीत यज्ञ हूं। बोले दादाजी मुझे संगीत सीखने का बड़ा शौक है, आप मुझे कृपा करके संगीत सिखा दो।
हीरा सूखा दादा कहने लगा, बेटा संगीत सीखने के लिए बहुत दिन लगेंगे। बोले कितने दिन लगेंगे? बोले 2-4 दिन लगेंगे। नहीं बोले बेटा 2-4 दिन में कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन में कुछ नहीं होगा। तो बोले कितने दिन लगेंगे? बोले बेटा संगीत सीखने के लिए बोले कम से कम 4-5 साल तो लग ही जाएंगे। बोले ठीक है तो दादाजी मैं यहीं रुक जाऊंगा, बोले आप मुझे संगीत सिखा देना। अब दादा सोचने लगा कि यार इसको 4-5 साल रखूंगा, संगीत सिखाऊंगा और दिक्कत बन जाएगी, मुझे समस्या बन जाएगी इसको रख के। कुपार बाबा समझ गया। कुपार बाबा कहने लगा, दादाजी आप चिंता मत करो, आप मुझे संगीत सिखाओगे, उसके बदले में मैं तुम्हारे घर की खेती किसानी का काम मैं साथ दूंगा, आप मुझे संगीत सिखाना। पाठारी दादा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा ठीक है तो बेटा बोले रुक जाओ मेरे भाई। कुपार बाबा वहीं रुक गया। अब हीरा सूखा दादा उसको प्रतिदिन संगीत सिखा रहा है। पहले दिन सिखाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 7 दिन में कुपार बाबा ने पूरी संगीत सीख गया। अब 8वें दिन पूछने लगा तो हीरा सूखा दादा कहने लगा, बेटा जितनी संगीत थी पूरी संगीत तो मैंने तुमको सिखा दिया, अब कुछ नहीं बचा। बोले दादाजी आप तो कह रहे थे बोले 4-5 साल लगेंगे, अभी तो मैं 1 ही हफ्ता हुआ हूं। बोले हीरा सूखा दादा को बड़ा अचंभा हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बोले ये कोई होनहार बालक है, इसने तो सिर्फ मेरा बहाना लिया है, बाकी इसको सारी चीज पहले ही से मालूम है। अचंभित पड़ा हो गया, कहने लगा तो बेटा कुपार जा सकते हो, बोले अब आपको रोक नहीं सकता, लेकिन याद रखना बेटा अगर कभी मेरी जरूरत पड़ जाए तो मेरी याद जरूर कर लेना। कुपार बाबा कहने लगा, बोले गुरु दादा जब आप मेरे गुरु हो और आपको मैं कैसे भूलूंगा। हीरा सूखा दादा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा अगर किसी गुरु का चेला अगर अच्छा निकल जाए तो चेला के कारण भी उसका गुरु का भी नाम अमर हो जाता है, और अगर किसी गुरु का चेला अगर खराब निकल जाए दारू गांजा वालों तो गुरु का भी नाम खराब कर देता है। ऐसा ही बाप बेटाओं में भी होता है ना। अगर बेटा सही निकल जाए तो बाप का नाम अमर हो जाता है, और बेटा गलत निकल जाए तो अच्छा जितने भी सब बाप बैठे हैं दुनिया से जीत जाओगे आप, लेकिन किससे हार जाओगे आप? सबसे जीत जाता है पिता, लेकिन अपने बेटा और बेटी से हार जाता है अगर गलत निकल जाए तो। हारता है कि नहीं हारता? इसलिए जितने भी बेटा है याद रखना, सारे बाप दुनिया से जीत जाएंगे लेकिन अपने बेटा या बेटी से हार जाएंगे, यही परेशान होते हैं सब, ठीक है ना। तो मेरे भाई कुपार बाबा पर बड़ा प्रसन्न हुआ हीरा सूखा दादा, कहने लगा बेटा जाओ। तो कुपार बाबा तुरंत विदा लेके फिर आगे की ओर बढ़ता है। कैसे? लीने विदाई चले कुपारा, लीने विदाई चले है कुपारा, जहाँ ठाना है कोयली का झारा, लीने विदाई चले है कुपारा, जहाँ ठाना है कोयली का झारा, जहाँ ठाना है कोयली का झारा। कुपार बाबा तुरंत विदा लेके कोयली का झारगढ़ पर्वत पहुंचे। वहां जाकर के देखे एकांत सुनसान जगह पर सेमर का पेड़ लगा हुआ था। उसी सेमर के पेड़ के नीचे कुपार बाबा बैठ जाते हैं। कैसे बैठे कि पूरब दिशा यजी मोह करके, कौन सी दिशा? पूर्व। कि पूरब दिशा यजी मोह करके
अरे बैठे हैं सीना तानो और तप साधन करने लगा, धर बड़ा देव का ध्यानो। कुपार बाबा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए। किस लिए? तप करने के लिए, तप साधना करने के लिए। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए बैठा मात्र। इस प्रकार से कुपार बाबा 7 वर्ष के लिए तप करने को बैठा, सत और असत की खोज करने के लिए, प्रकृति के बारे में समझने के लिए, प्रकृति के बारे में जानने के लिए, सही क्या है और गलत क्या है इसके बारे में जानने के लिए। कौन सी दिशा? कौन सी दिशा? पूर्व दिशा, दिन उगत की तरह। तो आप यहां पर ध्यान देना, गोंडों की जो संस्कृति है, गोंड जब कोई भी देवी देवताओं का सुमरन ध्यान करता है तो हमारी संस्कृति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना चाहिए। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। आज हमारे गोंडियन लोग हमारी दिशा भूल गए हैं, इसलिए इसकी दशा खराब है। दिशा अगर सही होगी तो दशा सही होगा। अब किधर को कर रहे हैं गोंड लोग मुख? जे